बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज 51 से लेके 100 तक। तो एमसीक्यूज नंबर 51 में हमारे पास है डेरिवेटिव हमने निकालना है कॉस 2 पाई का। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है जी, कॉस 2 पाई बेसिकली हमें कोई कांस्टेंट टर्म देगा। तो जब भी हम किसी कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास जो है वो जीरो आएगा, क्योंकि कॉस 0 पे 1 होता है, पाई पे -1। कॉस 3 पाई/2 पे भी हमारे पास जो है जीरो हो जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास जो कॉस 2 पाई है उस पे 1 हो जाएगा। तो हमारे पास अगर 1 एक कांस्टेंट टर्म है, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 52 एमसीक्यूज नंबर। इसमें साइन 3x है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे साइन का कॉस 3x आएगा। और फिर इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है, ये हमारे पास एंगल को शो करता है। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे 3x का, तो हमारे पास ये 3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, 3 cos 3x। और x का जब डेरिवेटिव dx के साथ लेंगे, dx/dx जो 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 53 एमसीक्यूज है। y इज इक्वल टू सीकन 3 पाई/2 -x, देन y1 इक्वल। अब यहाँ पे y1 बेसिकली हमारा डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो ये जो हमें गिवन है, ये हमारे पास ऑड में एंगल दिया गया है। और हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर, इवन और ऑड वाले फंक्शन को चेंज करना। अगर हमारे पास सीकंड 3 पाई/2 -1 है, यहाँ पे पाई/2 3 पाई/2 5 पाई/2 होगा, तो ये ऑड कंसीडर होगा। ऑड हो तो हमारा फंक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। सीकंड है तो वो को सीकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब 3 पाई/2 -x जो है ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। यहाँ पे हमारे पास थीटा, यहाँ पे हमारे पास होता है जी थीटा, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे हमारे पास होता है 3 पाई/2। अब यहाँ से हमारे पास पाई/2 माइनस थीटा आ जाए, तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, कोई चीज़ लाई कर रही है। यहाँ से मैं ये वाला थीटा रिमूव कर देती हूँ। ये इसका मतलब है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होती हैं, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं, साइन कॉस कोसेकन, उनके इन्वर्स, ये सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। जब हमारे पास पाई/2 में कुछ थोड़ा बहुत एंगल ऐड हो जाए तो वो हमारा सेकंड के अंदर चला जाता है, क्योंकि इसकी रेंज 0 से 90 के दरमियान में है रहे। और जब हमारा पाई/2 में थोड़ा सा भी कुछ ऐड हो जाए तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला जाता है। या फिर पाई माइनस थीटा हो जाए, देन फिर भी हम कहेंगे कि वो सेकंड के अंदर है। इसके अंदर साइन हमारे पास और इसका इन्वर्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब अगर पाई के अंदर थोड़ा सा भी कुछ ऐड हो जाए तो वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बन हमारा चला जाता है। और उसके अलावा 3 पाई/2 माइनस थीटा आ जाए, देन हम कहेंगे कि ये भी क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और यहाँ पे हमारा टेन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अगर हम 3 पाई/2 में कुछ भी थोड़ा सा ऐड कर दें तो वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला जाता है। या 2 पाई में से माइनस कर दें थीटा तो भी वो फोर्थ में है। और यहाँ पे हमारा कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है और उसका इन्वर्स। तो इसकी अगर हम बात करें, ये ऑड है तो ऑड चेंज होगा हमारे पास कोसेकंड के अंदर। और ये बेसिकली हमारे पास 3 पाई/2 ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लायक आ रहा है, और थर्ड में सीकंड जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस वजह से इसका पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं, y इज इक्वल टू माइनस कोसेकंड। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास सीकंड जो है 3 पाई/2 है -x है, तो यहाँ पे और मल्टीपल होने की वजह से पहले मैं ज़रा ये वाला समझा देती हूँ। जब हमारे पास ऑड होता था तो ये इसको हम जब लिखते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सीकेंड थीटा करके लिखते थे। बिल्कुल सेम वही हम लोग ने यहाँ पे करेंगे, तो सीकेंड को सीकेंड के अंदर चला गया है माइनस, क्योंकि ये थर्ड के अंदर है, और साथ में हमारे पास एक्स आ जाएगा। अब इसके ऊपर जो है हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है जी, dy/d(x) माइनस बाहर। और जब डेरिवेटिव हम को सीकंड का लेंगे
तो इसका बेसिकली माइनस कोसेकेंड एक्स और कॉट एक्स आता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा हमारे पास कोसेकेंट एक्स और कॉट एक्स आएगा। जो कि हमारे पास ये तो नहीं होता, इसके साथ नेगेटिव आ रहा है, ये सेकंड टेन वाला भी ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारे पास ट्रू होगा। 53 का जो है हमारे पास ऑप्शन ए ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास 54। इसमें हमने डेरिवेटिव लेना है साइन 2x का। तो साइन का हमारे पास x का होता है जी साइन x का कॉस x, तो ये साइन 2x है तो इसका कॉस 2x होगा, और फिर हमने इसके एंगल 2x का लेंगे तो उसका हमारे पास डेरिवेटिव 2 आएगा। तो 2 × cos 2x बनेगा हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमारा मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव है साइन अंडर रूट एक्स एंगल का। साइन है हमारे पास सबसे पहले, तो इसका हमारे पास कॉस अंडर रूट एक्स आएगा। फिर हमने अंडर रूट एक्स का जो है हमारा एंगल गिवन है, और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स आएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। 55। अच्छा जी, 55 है हमारे पास जी साइन अंडर रूट एक्स का पहले आएगा हमारे पास कॉस अंडर रूट एक्स, और फिर हमने एंगल का भी लेना होता है। जब इसका लेंगे डेरिवेटिव तो हमारे पास आएगा कॉस अंडर रूट एक्स इंटू 1/2, क्योंकि 1/2 पावर रूल अप्लाई होना है। फिर हमारा x -1/2 है तो वो नीचे आ जाएगा x, और विदाउट पावर जब लेंगे तो dx/dx, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव 56 का सीकेंड एक्स का। तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास ए है। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स। नेक्स्ट है हमारे पास 57। 57 में माइनस को सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव, तो कोसेकेंड एक्स का होता है माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स, और ये माइनस बाहर है ऑलरेडी तो ये पॉजिटिव होगा, और इसका ऑप्शन हमारे पास जो है वो डी करेक्ट होगा। 57 का जो है वो डी होगा। इसको एक दफा मैं रिमूव कर दूं, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं जो इसमें कोसेकेंड है हमारे पास डेरिवेटिव इसका वो होता है माइनस कोसेकेंड एक्स और कॉट एक्स। माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स, और जब ये इसके अंदर अप्लाई करेंगे हम, ये माइनस अगर हम बाहर लिख दें इधर, माइनस d/d(x) कोसेकेंड एक्स, तो इस पूरे का आंसर की जगह पे ये वाला हम यूज करें अगर, माइनस इंटू माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा करेक्ट। आगे है डेरिवेटिव टेन एक्स का, जो होता है वो सीकेंड स्केयर एक्स होता है। अब है हमारे पास ये डेरिवेटिव है जी d/d(x) 1/सेकेंड एक्स। तो बेसिकली हमारे 1/सेकेंड जो होता है वो डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा, ये रेसिप्रोकल होता है कॉज ऑफ एक्स का। तो इसका ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा। ये वैसे मेरे ख्याल में पिछले का लगा हुआ है। अच्छा जी, इसका हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। कॉज एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। 60 हमारे पास है जी। अच्छा जी, यहाँ पे है हमारे पास कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स। अब है जी कॉट एक्स का डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे पहले हमारा पावर रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ये देखें,
कॉट एक्स की पावर 1/2 है। तो पावर रूल अप्लाई अगर हम करें, इसका डेरिवेटिव लें वाई का, तो पावर रूल के मुताबिक डी वाई बाई डी ऑफ एक्स है, तो 1/2 आ जाएगा पहले, फिर कॉट 1/2 - 1, फिर हमने विदाउट पावर जो है इसका डेरिवेटिव लेना है। तो हमारे पास आंसर आएगा जी 1/2, और ये -1/2 है, तो इधर हमारे पास डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो हमारे पास कॉट एक्स होता है उसका जो डेरिवेटिव है हमारे पास, वो बेसिकली माइनस को सीकेंड स्केयर एक्स होता है, माइनस को सीकेंड स्केयर एक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन 61 का बनता है जी, वो बी बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी हमने इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करना है, 3 है, तो 3 sin स्केयर एक्स, फिर हमने डेरिवेटिव लेना होता है विदाउट पावर, साइन एक्स। तो हमारे पास ये बनेगा 3 sin स्केयर एक्स, और साइन एक्स का जो होता है कॉज ऑफ एक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए है 62 का। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1/x d/dx sin x स्केयर। अब यहाँ पे हमारा एंगल का स्केयर है, साइन के ऊपर हमारा स्केयर जो है वो नहीं है। तो हाँ, साइन का जो डेरिवेटिव होता है बेसिकली वो पहले हम लिख लेते हैं, वो होता है कॉज, कॉज ऑफ एक्स। ये एंगल है एक्स स्केयर, तो इधर एक्स स्केयर आएगा। अब हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो 1/x कॉस स्केयर एक्स, और जब इसका लेंगे तो 2x। अब ये x x के साथ कट गया, तो 2 cos स्केयर एक्स। अब यहाँ पे देखें, 2 cos स्केयर एक्स का ऑप्शन डी बन रहा है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास cos स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स। तो हमने अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। सबसे पहले हमने cos स्केयर एक्स लेना है, फिर माइनस साइन स्केयर एक्स का लेंगे, इनको हमने सॉल्व करना है जी। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक आ रहा है। ये हमारे पास इसके ऊपर भी पावर रूल अप्लाई होगा। देन फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे इसका कौन सा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है। चलें जी, हम इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर लगाते हैं जी, इसके ऊपर इसको लिखा जा सकता है cos स्केयर एक्स माइनस d/d ऑफ एक्स साइन स्केयर एक्स। जब इसको करेंगे तो 2 cos x, और जब विदाउट पावर फिर लेंगे तो इसका आंसर -sin x आएगा, फिर माइनस। अब इसके ऊपर करेंगे तो 2 sin x, और जब sin x विदाउट पावर जब इसका लेंगे हम लोग sin x का, तो cos ऑफ x। अब यहाँ पे ये भी -2 sin x cos ऑफ x, इसको तरतीब में लिख दिया, 2 sin x cos ऑफ x, और ये बन रहा है हमारे पास -4 sin x cos x। अब हम इसको लिख सकते हैं -2 × 2 sin x cos ऑफ x, और ये -2, और ये बेसिकली हमारे पास होता है sin 2x का फॉर्म होती है। इसको जब ओपन करते हैं हम sin 2x को, तो ये इज इक्वल होता है 2 sin x cos x के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास -2 sin 2x, वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने जो फंक्शन दिया हुआ है tan(x) है, पहले उसका डेरिवेटिव निकालना है tan x का, फिर उसके अंदर हमने π/6, बेसिकली π/6 जो होती है वो 30 डिग्री होता है, रेडियन 180 को हम अगर 6 पे डिवाइड करें, पाई का मतलब 180 होता है, तो हमारे पास 30 डिग्री अगर हम इसको लेके चलें तो ठीक है। यानी कि हमने पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है और 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो tan x जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे, tan x का सीकेंड स्केयर एक्स होता है, और सीकेंड एक्स स्केयर बेसिकली 1/cos स्केयर एक्स होता है, और 1/cos
कॉस के पाई/6 यानी 30 डिग्री के ऊपर अगर हम स्केयर डालें तो 1/cos 30 डिग्री बेसिकली √3/2 का स्केयर। तो यहाँ से हमारे पास 3/4, तो 4/3 इसका जो है ये नोमिनेटर का नोमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो तो वो हमारा नोमिनेटर में चला जाता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है 4/3 जो है वो 65 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोसेकेंड एक्स। इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है -cos2x cot x। 66 का जो है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है हमारे पास 67। उससे पहले मैं ये रिमूव कर दूं थोड़ा। 1/, जो साइन एक्स है बेसिकली कोसेकेंड एक्स का होता है और उसका जो डेरिवेटिव है ऑलरेडी हमने पढ़ा है, जो -cos2x cot x के इक्वल होता है। अभी हमने यही 66 के अंदर किया था। और इसी को कोसेकेंड एक्स को 1/sin x में भी लिखा जा सकता है। तो जो ऊपर 66 वाले का है वो ये ऑप्शन जो करेक्ट होगा उसका होगा 67 वाले का। देखते हैं इसके ऑप्शन में हमें क्या क्या गिवन है। हाँ जी, ऑप्शन जो डी है हमारे पास वो इसका 67 का करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये दोनों सेम ही होते हैं। यहाँ पे हमारा जो गिवन है जी, इसको हम लिख सकते हैं d/d(x) और कोसिकेंड एक्स। तो जो ऑलरेडी हमने 66 के अंदर किया है उसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ गया tan f(x) का डेरिवेटिव निकालना है। अब पाई/4 निकालना है। बेसिकली पाई/4 जो होता है 45 डिग्री को कहते हैं। 180 को 4 पे हमने डिवाइड करना होता है। तो 4 4 हमारे पास 16 होता है और ये इधर 2 चला जाता है 20 बन जाता है और 4 5 20। तो ये हमारे पास 45 डिग्री पे हमने उस पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है, फिर उसके अंदर 45 पे उसकी वैल्यू निकालनी है। इसके बाद हमारे पास कॉट स्केयर 2x है। तो सेम इसके ऊपर हमारा स्केयर के अंदर है तो पावर रूल अप्लाई हम करेंगे। तो कॉट सॉरी कॉट हमारे पास 2x होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 - 1 होगा। और फिर हमने डेरिवेटिव जो लेना है वो विदाउट पावर का लेना है जी। फिर हमने उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है यूं। अब हमारे पास जो इसका ऑप्शन आएगा 2 cot 2x, और जो कॉट होता है हमारे पास उसका होता है जी -cos2x को अब यहाँ पे 2x हम लिखेंगे और इसका जो डेरिवेटिव है वो 2 होगा। तो हमारा ऑप्शन जो है -4 cot 2x और cos2x वाला ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हमने cos(x) का डेरिवेटिव लेना है और उसके अंदर 90 पुट करना है, क्योंकि पाई/2 है। तो पाई/2 बेसिकली 90 डिग्री को कहते हैं। तो साइन 90 डिग्री जो है वो हम निकालेंगे। सबसे पहले तो हम cos(x) का डेरिवेटिव लेंगे जो कि -sin x होगा, और -sin 90 बेसिकली हमारे पास sin 90 पे 1 आता ही है इसकी वैल्यू। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा। -1 इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 71 है। हमारा डेरिवेटिव अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में जाए तो उसको हम रिलेटिव मिनिमम कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास sin 1x है। उसका जब डेरिवेटिव हम लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, इसको देखते हैं इसके ऑप्शन में हमें क्या क्या गिवन है। तो sin 1 जो होता है उसका डेरिवेटिव होता है 1/1 - x², sin 1 x का। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। 72 का
बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब है हमारे पास 73, 1/1 + x² इज डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव ये आता है, ये तो ये बेसिकली टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। अब यहाँ पे डेरिवेटिव टेन इनवर्स एक्स का क्या आता है जी, ये उसने उसका आंसर बताया हुआ था कि ये इसका डेरिवेटिव, इसका मतलब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ले तो उसका आंसर 1/1 + x² आता है। तो 74 का देखते हैं जी क्या ऑप्शन हमें गिवन है। तो ऑप्शन में हमारे पास बी है इसका करेक्ट। हम उसको करते हैं, बी को अंडरलाइन करते हैं जी हम। नेक्स्ट है हमारे पास tan−1 4x है। तो अभी हमने इसका डेरिवेटिव पढ़ा है 1/1 + x²। अब x² से मुराद वो एंगल है, वो tan−1 x था, इसलिए हमने 1/1 + x² लिखा है डेरिवेटिव में। अब यहाँ पे x को रिप्लेस किया 4x, तो यहाँ पे 4x आएगा स्क्वायर। और फिर हमें ये भी पता है कि हम डेरिवेटिव यहाँ पे जो होता है ना उसके एंगल का भी डेरिवेटिव होता है। तो एंगल यहाँ पे x होता है तो वो 1 हो जाता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे 4x है, इधर हम इसका डेरिवेटिव जब लेंगे 4x का, तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा करेक्ट 1/1 + 4 का स्क्वायर 16 x², और इधर से लेंगे तो × 4, तो ये बन जाएगा 4/1 + 16 x²। तो इसका जो ऑप्शन है जी बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव है सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकंड इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव होता है सेकंड इनवर्स एक्स का, वो होता है 1/x × x² - 1। हमारे पास इसका होता है सेकंड इनवर्स का x² - 1। और जो कोसेकंड होता है डेरिवेटिव उसका सेम ऐसे ही होता है, बस वो नेगेटिव के साथ होता है। कोसेकंड इनवर्स एक्स का -1/x × x² - 1। तो ये दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये सेम है, बस ऑपोजिट साइन है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट आ जाएगा, तो उसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे है जी tan−1 x का, पहले हमें डेरिवेटिव लेना है, फिर उसके अंदर हमने इसका x को रिप्लेस कर देना है, tan x वैल्यू पे हमने उसकी निकालनी है। तो इसको हम करते हैं जी, पहले tan−1 का फार्मूला लगाते हैं, फिर उसके अंदर हम जो है वो tan x को रिप्लेस कर देंगे हम tan x के साथ। तो हम देखते हैं उसका आंसर क्या आता है हमारे पास। चलें जी, हम इसका डेरिवेटिव सबसे पहले तो लिखते हैं, क्योंकि हमें डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको tan x उसमें वैल्यू पुट करनी है। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास, ये देखें जी, इसका जब डेरिवेटिव हमने अप्लाई करना है इनवर्स पे, तो हमें पता है इनवर्स पे होता है 1/1 + x²। ये वाला डेरिवेटिव बन जाएगा हमारे पास f−1 x = 1/1 + x²। अब हमने x को रिप्लेस कर देना है tan x के साथ, यानी यहाँ पे x था तो इधर x² आ गया। अब tan x है तो 1/1 + tan² x आ गया। अब हमें आइडेंटिटी पता है 1 + tan² x जो होता है वो बेसिकली sec²x के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होता है, cos²x के इक्वल होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास 77 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन दिया गया है सेकंड इनवर्स एक्स, और उसका पहले हमने क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है सेम ऐसे ही, फिर उसमें हमने वैल्यू सेकंड के साथ उसको रिप्लेस कर देना है। तो हमें पता है जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे f−1 x का, तो वो आएगा 1/x × x² - 1। अब हमने x को रिप्लेस कर देना है सेकंड के साथ, सेकंड के साथ जहाँ x है वहां हम सेकंड डाल देंगे, sec²x - 1। और यहाँ पे 1/sec²x
और ये बेसिकली हमारे पास टेन स्केयर एक्स होता है। तो स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो 1/सेकेंड एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10x, क्योंकि स्केयर और स्केयर रूट तो आपस में कैंसिल हो गए। और 1/सेकेंड एक्स जो है बेसिकली हमारे पास कॉज ऑफ एक्स होता है। और 10 जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास नीचे लिखा हुआ है 1/10x है। तो यहाँ पर ये होता है कॉट एक्स। अब यहाँ पे देखें, ऑप्शन जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिखना है। ऐसा कोई भी ऑप्शन इसमें जो है वो शामिल नहीं है, जबकि हम इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स को, यहाँ पर कॉस एक्स था, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो ये देखें कॉस स्केयर एक्स, क्योंकि ऊपर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे आएगा 1/साइन एक्स। तो कॉस स्केयर एक्स 1/साइन जो होता है वो होता है कोसेकेंड एक्स का। तो ये ऑप्शन सी जो है वो हमारा इसके साथ मैच हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स है जी, उसका डेरिवेटिव लेना है हमने। इसको मैं पहले रिमूव कर दूं। 79। अब हम जो है वो एमसीक्यूज करने लगे हैं। 79 के अंदर जी हमें दिया गया है कॉट इनवर्स एक्स का। तो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सेम वैसे ही है, बस नेगेटिव इसमें हम यूज करते हैं। जैसे टेन इनवर्स का था 1/1 + x², तो कॉट इनवर्स का बेसिकली हमारे पास जो डेरिवेटिव है सिंपल सा, हम उसने फार्मूला ही पूछा हुआ है, वो किसके इक्वल है, तो वो बेसिकली हमारे पास -1/1 + x² है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका करेक्ट बनता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कोसेकंड इनवर्स एक्स का। तो इसमें भी सेम सीकंड इनवर्स की तरह का है, 1/, बस उसमें माइनस हम यूज करेंगे, 1 -1/x × x²-1। इसका भी जो ऑप्शन बी है 80 का, वो हमारा करेक्ट बनता है। 79 का भी हमारे पास बी था, और जो 80 है उसमें भी हमारे पास बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेकंड इनवर्स एक्स का। तो इसका हमारे पास सी ऑप्शन ट्रू होगा, 1/x × x² -1। तो 81 का जो है वो हमारा सी ऑप्शन ट्रू है। सीकेंड के साथ पॉजिटिव रहता है और कोसेकेंड के साथ नेगेटिव रहता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, इसके अंदर सेम वैसे ही हमारे पास टेन इनवर्स का हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, जो कि 1/1 + x² है, और उसमें कॉट की वैल्यू हम यूज कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि उसका सेकंड स्क्वायर एक्स के इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी यूज करने से हमारे पास। तो ये आप लोग, मुझे उम्मीद है, कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 83। 83 में भी हमने टेन इनवर्स के जो है फार्मूला लिखना है जी। और ये मैं इसको उसको सिंप्लीफाई ही करना है। अ, जब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है, डेरिवेटिव टेन इनवर्स का पुट करना है, तो हमारे पास +1/1 + x² आएगा, फिर माइनस, और जब कॉट का करेंगे तो उसका के साथ भी माइनस आ जाएगा, वो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, हमारे पास उनका एलसीएम सेम होगा, तो सिर्फ हम उसके नोमिनेटर को ऐड कर देंगे, तो वो 2/1 + x² होगा, और टू टू के साथ कट जाएगा। तो जस्ट हमारे पास 1/1 + x² इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें जी 1/2 है। अब इसके ऊपर अलग अलग अप्लाई करने से इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखने लगी हूँ, 1/1 + x² माइनस, और जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो -1/1 + x² आता है। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 1/1 + x² +1/1 + x²। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम लाइक टर्म्स हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो सिर्फ हमारे पास नोमिनेटर ऐड होता है। सॉरी, यहाँ पे 1/2 है। अच्छा,
ये हमारा 1/2 × 2 + x²। और ये 2 से कट गया, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 84। यहाँ पे हमने इनवर्स, साइन इनवर्स 1/√x जो है इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हमें पता है, जब हम इनवर्स लेते थे साइन इनवर्स x का, जब डेरिवेटिव लेते थे तो वो होता है 1 ओवर, यहाँ पर साइन इनवर्स का जो हम यूज करते रहे हैं 1 - x²। 1 - x², जब यहाँ पे x था। और जब इसके फिर एंगल का भी हम लेते हैं, एंगल है x है तो वो 1 हो जाता है, वो लिखा नहीं जाता। अब हमारे पास x को रिप्लेस कर देना है √x के साथ। d/d(x) साइन इनवर्स √x, 1/1 - √x का स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव हमने लेना है √x का, एंगल का लेना है। तो ये √x जो है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कट जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 1/1 - x आ जाएगा। और जब इसका लेंगे तो 1/2 √x। और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर का, क्योंकि यहाँ पे पावर रूल लगा है, dx, और ये 1 आ जाएगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो आ रहा है 1/2 √x और 1 - x, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो है वो हमारा करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट है कॉज इनवर्स एक्स। तो बेसिकली कॉज इनवर्स एक्स जो होता है इसमें सिर्फ -7 आता है। सेम वैसे ही हमने इसको भी करना है, -1 ओवर, यहाँ पे 85 है। मैं थोड़ा सा रिमूव कर लूँ स्क्रीन जो है। हमारे पास कॉज इनवर्स एक्स का, इसको करते हैं अब। इसका जस्ट उसने फार्मूला ही पूछा हुआ है, ये किसके इक्वल है। तो -1/1 - x², बिल्कुल साइन की तरह है, साइन इनवर्स एक्स की तरह है, बस इसमें नेगेटिव आ जाता है। तो ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम आप जुबानी याद कर लें तो अच्छा है, क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस पहले तो देखें, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स का था, अब कॉस स्क्वायर एक्स का है। तो कॉस का होगा माइनस स्क्वायर एक्स, और फिर हमने इसके एंगल का जब स्क्वायर एक्स का लेना है तो वो 2x हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है 86 का, वो करेक्ट बनेगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस इनवर्स x/a। अब हमने जो है डेरिवेटिव हमें पता है, जो कॉस इनवर्स x का होता है वो होता है -1/1 - x² है। सेम ऐसे ही हमने इसका लगाना है, x को बस रिप्लेस कर देना है x/a के साथ। तो -1/1 - x/a का स्क्वायर। और फिर हमने डेरिवेटिव इसका एंगल के भी लेना होता है। जब इसको लेंगे -1 ओवर, अब है माइनस अंडर रूट में 1 - x² / a²। और इधर जब हम लेंगे 1/a कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव x के ऊपर अप्लाई, dx/dx 1 के इक्वल हो जाएगा। अब इधर से हम एलसीएम लेते हैं, -1/a² - x²। और यहाँ पे हमारे पास a का स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने अलग अलग अप्लाई कर दिया है, आप चाहें तो पूरे के ऊपर भी ले सकते हैं। और 1/a, अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो तो वो नोमिनेटर में चला जाता है, ये इसके साथ कट गया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर, ये a जो है वो हमारा नोमिनेटर में चला जाएगा, a/√a² - x²। और यहाँ पे 1/a है, ये a से कट गया, तो -1/a² - x²। यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है माइनस ये
ऑप्शन नंबर सी, 87 जो है उसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 88, सेम इसी तरीके से हमने कॉट वाला फॉर्मूला यूज करना है, 1/1 प्लस, अब एक्स स्क्र की जगह पे इसका स्क्वायर लेना है और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का लेना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 88 को, तो उसका ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा सी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएं तो उनका हम जो है वो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, उससे रिलेटेड हमारे एमसीक्यूज आए हैं जी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर हमने बेसिकली जो एक्सपोनेंट फंक्शन होता है उसको पहले एज इट इज लिखना होता है, फिर हमने उस एक्सपोनेंट की बेस का लॉग लेना होता है, फिर उसकी जो पावर हमारे पास पावर होती है उसका डेरिवेटिव लेना होता है। ये हमने 3 स्टेप्स जो होते हैं वो उनको याद रखना होता है। पहले फंक्शन एज इट इज, फिर लॉग ऑफ बेस, फिर हमने डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर। इसी रूल के मुताबिक हमने इनको सॉल्व करना होता है। चलें जी हम इसको अप्लाई करते हैं जी। 89 से जो है वो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव। यहाँ पे देखें, पहले जो है फंक्शन एज इट इज, जैसे दिया है हमने वैसे ही लिखना है, 5x - 2। फिर हमने उसकी बेस का लॉग लेना है। बेस से मुराद ये है एक्सपोनेंट जिसके ऊपर होता है उसको बेस, लॉग ऑफ ई। ठीक है। फिर हमने डेरिवेटिव लेना होता है उसकी पावर का। अब पावर 5x - 2 था। अब लॉग ऑफ ई बेसिकली हमारे पास 1 बन जाता है, तो ये तो 1 हो गया। और डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाए, एक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसका सिर्फ 5 आंसर आ जाएगा। तो हम सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 5 × e⁻5x - 2। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिर एक्सपोनेंट फंक्शन आ गया है। तो एक्सपोनेंट फंक्शन के अंदर इसको सॉल्व करते हैं। हमने स्टेप्स याद रखने हैं, पहले फंक्शन एज इट इज, फिर हमने इसकी बेस का लॉग लेना है, फिर डेरिवेटिव हमने इसकी पावर का लेना है। तो पावर एक्स है उसका लेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो a⁻x log ऑफ a, तो ये ऑप्शन ए हमारा ट्रू है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर 91 जो है a⁻= ये भी सेम हमारे पास सी ऑप्शन है। ये अभी जो मैंने किया इसको 2 टाइम उन्होंने शायद रिपीट कर दिया है यहाँ पर। तो ये है। नेक्स्ट हमारे पास अगला है जी e⁻x का डेरिवेटिव। तो पहले फंक्शन हमारे पास होगा एज इट इज, फिर लॉग ऑफ ई, फिर डेरिवेटिव जब हम x का लेंगे x के साथ d(x) के साथ तो 1 बन जाएगा, तो लॉग ऑफ ई भी 1 बन जाता है। तो ये सारा ही 1, दोनों 1 1 जार 1 और e⁻x, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5 वाला। पहले फंक्शन एज इट इज, फिर लॉग ऑफ 5 और डेरिवेटिव ऑफ x, क्योंकि x पावर है तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास ऑप्शन है, ठहरे मैं ऑप्शन निकालूं पहले। हाँ जी, तो हमारे पास जो 5x log ऑफ 5 जो ऑप्शन बी है इसका, वो करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जो है इसका ट्रू होगा। नेक्स्ट सेम वैसे ही हमने इसको करना है जी 94 को। 94 में हमें जो गिवन है, पहले मैं इसको रिमूव कर लूं। dy/d(x) करेंगे और दूसरी तरफ हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जी दिया हुआ। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम 5 तो वैसे कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जो है हमारा होगा अप्लाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर। तो इसका आप 5 और एक्सपोनेंशियल के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, पहले फंक्शन एज इट इज 3x - 4, फिर लॉग ऑफ ई, फिर हमने डेरिवेटिव पावर का लेना होता है। तो 3x - 4
और ये हमारे पास बनेगा 5e⁻³ लॉग ऑफ ई 1 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट 0 है और इसका आंसर आएगा 3। तो 3×5 = 15 e⁻³ तो ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है। तो इसका आंसर फिर हमारा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e⁻ax लॉग ऑफ ई। अब डेरिवेटिव हमने पावर का लेना है जो कि ए एक्स है। और यहाँ पे ए कांस्टेंट है, एक्स जो है वेरिएबल है, तो हमने वेरिएबल पर अप्लाई करना है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा क्योंकि ए कांस्टेंट है। e ax इंटू ए, और dx/dx बन जाएगा, और log ऑफ ई तो वैसे ही 1 है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 96। उसको पहले मैं रिमूव कर दूं। अब 96 है जी, ऑप्शन नंबर, सॉरी एमसीक्यूज नंबर 96। इसमें है e⁻cos ऑफ x, पहले फंक्शन एज इट इज e⁻cos ऑफ x, फिर log ऑफ e वो 1 हो जाएगा, फिर हमारे पास cos ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा -sin x। तो देखते हैं इसके ऑप्शन हमें क्या गिवन है। चलें जी, इसको हम करते हैं, यहाँ पे साइड पे हम करते हैं जी। पहले है जी डेरिवेटिव e⁻cos ऑफ x log ऑफ e, फिर cos ऑफ x का आएगा -sin x। तो यहाँ पे -e⁻cos ऑफ x और sin ऑफ x। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास e⁻cos है, इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास e⁻sin x। तो इसका है जी e⁻sin x, पहले फंक्शन एज इट इज, फिर log ऑफ e, और sin x का जो है डेरिवेटिव लेंगे तो cos ऑफ x। तो इसका ऑप्शन जो है वो हमारे पास e sin x cos ऑफ x, इसका भी ए है। नेक्स्ट है हमारे पास e⁻2x। अच्छा, यहाँ पे ना एक मैं से आप जो है डेरिवेटिव वो सॉल्व करवाती हूँ ताकि कोई इस तरीके से आ जाए आपके पास, तो आपको ये चीज़ भी करनी आए। इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा। तो देखें, फंक्शन में e⁻sin3x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पहले फंक्शन एज इट इज e sin3x, फिर log ऑफ e, फिर हमने पावर का डेरिवेटिव लेना है। जब पावर का लेना है sin3x, अब यहाँ पे 3x एंगल है, तो यहाँ पे इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पर। क्योंकि वो हाँ, जो ये जो क्वेश्चन थे वहां पे हमारे पास एंगल जो होता था वो x होता था, और x का डेरिवेटिव लें तो वो 1 नहीं होता, तो इसलिए लिखा नहीं जाता। तो इस तरीके से आ जाए तो हमने उसके एंगल भी साथ लिखना होता है। तो हमारे पास ये e⁻sin3x log ऑफ e 1 के इक्वल आ जाएगा, और sin3x का cos3x आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये इसको मैं स्टार्ट पे लिख देती हूँ, तो ये इसका आंसर आ गया। अब 98 है हमारे पास e⁻2x। तो ये देखें यहाँ पे e⁻2x ऐसे ही, फिर हमने log ऑफ e लेना है, फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का लेना है e⁻2x का। तो यहाँ पे log ऑफ e 1 बन जाएगा और 2x का 2 आ जाएगा, तो 2e⁻2x। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब है जी द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e⁻sin ऑफ x इज इक्वल टू, यानी कि इसका डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल होता है। तो पहले e⁻sin ऑफ x एज इट इज, और sin x का जो सॉरी बेस का, फिर log ऑफ e 1 के इक्वल होगा, और sin x का cos ऑफ x। तो जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो आएगा ए। यहाँ पे देखें जी, पहले फंक्शन एज इट इज e tan ऑफ x, फिर log ऑफ e। अब डेरिवेटिव हमने लेना है tan x का, पावर का लेना होता है। अब देखें e⁻tan x, और log ऑफ e 1 के इक्वल है, और tan x का डेरिवेटिव होता है sec2x। तो ये चीज e⁻tan x sec2x जो है वो d के इक्वल है। ये हमारे 100 एमसीक्यूज थे। और इसी तरीके से एक सवाल और मैं इसका आपको एक्स्ट्रा के तौर पे करवा देती हूँ कि अगर हमारा एंगल टाइप 10 में हो, सेम जैसे मैंने ये ऊपर आपको e⁻sin3x करवाया है, इसी तरीके से आपके पास tan3x भी आ जाए, तो उसके आपने एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है। ये थे आज के हमारे 50 एमसीक्यूज। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।